everyone. Today we are going to chapter number 3, input and output device. About this chapter, what is the input device and output device? Now start the chapter number 3. Data and instructions given to computer are known as keyboard and mouse. अब डेटा आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस. एग्जाम्पल कीबोर्ड एंड माउस. द रिजल्ट शोन बाय कंप्यूटर आर आउटपुट. आप जब रिजल्ट देखते हो उसका आउटपुट देखते हो तो वी कैन यूज द मॉनिटर एंड प्रिंटर. द यूनिट डूइंग द जॉब ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नॉन एज ए पेरिफेरल. इनपुट आउटपुट को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल कहा जाता है. इनपुट एंड आउटपुट यूनिट आर मीडिया और टूल्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है उसके बारे में देखते हैं. द यूनिट यूजफुल इन इंसर्टिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर में आप जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट करते हो उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड इनपुट डिवाइस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द input device, example keyboard, point and draw device for pointing and drawing figure, scanning device, system based or connect electronic card, system based on electronic card, speech recognition device and vision based device. Okay, first keyboard. अपने देखते हैं फर्स्ट कीबोर्ड. जनरली द मोस्ट यूज टू मोस्ट प्रिवेलेंट एंड इनपुट डिवाइस एज ए कीबोर्ड. आपके सामने कीबोर्ड का भी ड्राइंग करा हुआ. दिस इज द इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड कैन फीड अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सिंबल. कीबोर्ड में आप अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल का यूज़ कर सकते हो. ओके, कीबोर्ड में कितनी की रहती है? तो 100 की आर इंक्लूड इन द कीबोर्ड. अभी जो नए कीबोर्ड आए उसमें 100 से ज़्यादा की होती है. जैसा कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड तो उसमें की उससे ज़्यादा रहती है. ओके, the different key on the keyboard and their use are under A to Z and small a to Z. This is the English alphabet. इसको क्या कहा जाता है? English alphabet. The number 0 to 9 plus minus is a mathematical processor, punctuation mark and other sign. Okay, next, space bar key. Useful for leaving space. आपको space छोड़ना हो तो we can use the space bar key. कर्सर वन स्पेस बैक. आपको कोई बैक स्पेस कुछ रफ करना हो तो वी कैन यूज द बैक स्पेस की. एंड डिलीट की यूजफुल रिमूविंग वन लेटर ऑफ द राइट साइड. से आपको कोई लेटर रिमूव करना हो तो वी कैन यूज द डिलीट की. एंड शिफ्ट की. शिफ्ट की यूज फॉर मेकिंग स्पेशल लेटर्स और टाइप कैपिटल लेटर्स और टाइप कैपिटल लेटर्स. ओके, कैपिटल लेटर्स में आपको कुछ भी टाइप करना हो, कोई भी लेटर, तो वी कैन यूज द शिफ्ट की. एंड यूजफुल फॉर चेंजिंग द फ्यूचर और कैपिटल लॉक और टॉगल. आपको पूरा सब कैपिटल में लिखना हो तो वी कैन यूज कैप्स लॉक की. एंड नेक्स्ट, टैप की. यूजफुल फॉर टेकिंग कर्सर टू द नेक्स्ट स्पेस. कंट्रोल की. कंट्रोल की इज ए कम्बाइनेशन विद सम अदर की. एक से ज़्यादा कंट्रोल के की के साथ आप दूसरी कोई की आप प्रेस कर रहे हो तो दिस इज द कम्बाइनेशन की. उसको कंट्रोल की कहा जाता है. वैसे ही ऑल्टर की. टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इट इज यूज इन कम्बाइनेशन विद सम अदर की. एस्केप की. इट इज यूज टू स्टार्ट सम टास्क और स्टॉप इन द मिडल की. आपको जैसे कि कोई भी टास्क को बीच में से स्टॉप कर देना, बंद कर देना हो तो उसके लिए एस्केप की का यूज करा जाता है. कर्सर मूवमेंट की. इट इज यूज फॉर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द एरो की. ओके, एरो की से आप अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट आप एरो की से मूव कर सकते हो. फर्स्ट डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस. दिस कैन डन यूजिंग द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस सच एज ए माउस. इसको क्या कहा जाता है? माउस कहा जाता है, जिसके थ्रू आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो. ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू. ड्राइंग ऑफ लाइन, कर्व, शेप और ऑल्सो पॉसिबल विद सच एज डिवाइस. अदर एग्जाम्पल, पॉइंट एंड डिवाइस ड्रॉ डिवाइस आर क्विक जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड or trackball and touch screen. This is the example of point and draw device. First,
माउस। अब माउस के बारे में देखते हैं। माउस का पिक्चर भी आपके सामने रखा हुआ है कि आपको पता ही है माउस किस तरह से दिखता है, फिर भी मैंने आपको माउस का पिक्चर रख के बताया हुआ है। माउस इज ए यूज सिलेक्ट सम आइटम फ्रॉम, इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आइटम को आपको सिलेक्ट करना हो तो आप माउस के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो। देयर आर 3 बटन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बटन लेफ्ट बटन यूज टू सिलेक्ट सम आइटम, कोई भी आइटम को आपको सिलेक्ट करना हो तो वी कैन यूज द फर्स्ट बटन। एंड डबल क्लिक इट इज यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम, काय के लिए, कोई भी प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करना हो, कोई भी फाइल ओपन करना हो तो वी कैन यूज द फर्स्ट बटन। डबल क्लिक से फर्स्ट बटन से ये ओपन होगा। एंड राइट क्लिक इट इज यूज टू व्यू डिफरेंट कमांड एंड अवेलेबल ऑप्शंस में डिफरेंट अलग कमांड होते हैं राइट की, दिस इज द राइट की। ओके, ये राइट की है। दिस इज द स्क्रॉल बटन, दिस इज द लेफ्ट की। ओके, देखते हैं दूसरा, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इज यूजफुल इन सिलेक्टिंग सम आइटम एंड मूविंग टू अनदर लोकेशन। एक कोई भी आइकॉन या कोई भी राइटिंग को आपको एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे आपको मूविंग करना हो तो वी कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉल बटन, दिस इज द स्क्रॉल बटन, ये क्या है, स्क्रॉल बटन। इसका यूज क्या है, व्हेन द लेंथ ऑफ पेज इज मोर दैट on the screen on right side of the screen facility and scroll bar is provided। आप इससे पेज को इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल आप मूव अप डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसा होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है, इसका ड्राइंग देखा है ना, वैसे वही का वही है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ए अपराइट रोड लाइक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, ये भी एक तरह का कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसका यूज क्या है, तो जॉयस्टिक इज यूज प्लेइंग गेम, ट्रेनिंग एंड सिम्युलेटर एंड कंट्रोलिंग रोबोट, इसके लिए ये जॉयस्टिक का यूज करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैनिंग डिवाइस। व्हाट इज द स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग के भी अलग अलग डिवाइस होते हैं। टू ऑब्टेन द इनपुट स्कैनिंग डिवाइस व्यू डायरेक्टली फीड द ऑब्टेन डेटा इनटू कंप्यूटर, स्कैन के थ्रू आप कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करा सकते हो। फॉर स्कैनिंग प्रोसेस ओनली द कमांड, आप स्कैन कमांड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, गिवन एंड द डेटा डायरेक्टली एंटर कंप्यूटर, कंप्यूटर किस में एंटर हो जाएगा, सॉरी डेटा किस में एंटर हो जाएंगे, कंप्यूटर में। ओके, दूसरा देखते हैं, फोटोग्राफ्स, मैप्स एंड चार्ट्स एंड हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट आर स्कैन टू एंटर देम डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। फोटोग्राफ से मैप, चार्ट, आप हाई क्वालिटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आप उसको कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसका यूज़ करना है, स्कैनर का यूज़ करना है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर। फर्स्ट, इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट है, इमेज आपको स्कैन करना हो तो आप इमेज स्कैनर का यूज़ कर सकते हो। देखो ये आपके सामने पिक्चर रखा हुआ है, स्कैनर पिक्चर। ओके, इमेज स्कैनर इज काइंड ऑफ कॉपिंग मशीन, कॉपी मशीन के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ये डॉक्यूमेंट इज पुट इनटू, आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें इनपुट करो, कोई भी डॉक्यूमेंट रखो, एंड स्कैनिंग प्रोसेस इट स्टोरेड इन कंप्यूटर इन ए डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर। हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर, इसका पिक्चर इस तरह से होता है। ये बारकोड है, इसको रीड करने के लिए ये हैंड हेल्ड बारकोड रीडर का यूज़ करा जाता है। द स्मॉल दैट फिट इनटू हैंड, आप अपने हाथ में हाथ से पकड़ के, कॉल हैंड, इसको कहा हाथ से पकड़ के आप जो स्कैन करते हो बार कोड को, उसको हैंड हेल्ड कहा जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। तो इसके लिए यूज फॉर बारकोड इज मेड ऑफ थिकनेस एंड डिफरेंट काइंड्स, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक सिंबल सिस्टम। आपको कोई सिंबल स्कैन करना हो या बारकोड स्कैन करना हो तो इसके लिए आप हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। व्हाट इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखो आपके सामने कोई भी आपको कैरेक्टर को रीड करना हो, जैसे कि यहाँ बता रहा है आपको कि कोई भी बुक पेज में से आपको कोई कैरेक्टर रीड करना हो, उसको कंप्यूटर में इनपुट कराना हो तो इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज करता है, जिसका पिक्चर भी आपके सामने देखते हैं इसके बारे में। द स्कैनर दैट आइडेंटिफाइज letters from image, picture, reflection is called the optical character reader type scanner. This kind of scanner identify letters from scan और image, image आप स्कैन कर सकते हैं, image में से आप रीड कर सकते हो। दूसरा आता है 4 नंबर ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर में क्या होता है कि जैसे कि बोर्ड की एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं एमसीक्यू के फिलअप्स करते हो, ठीक है, तो एमसीक्यू को आपको स्कैन करके उसके एमसीक्यू चेक करना हो तो एमसीक्यू चेक करने के लिए मशीन का यूज़ करा जाता है जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ज़्यादातर एजुकेशंस में इसका ज़्यादा यूज़ करा जाता है। बोर्ड की 10th और 12th की जो एमसीक्यू की जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, तो एमसीक्यू चेक करने के लिए मशीन का यूज़ करा जाता है। तो इसी के बारे में द स्कैनर दैट रिकॉग्नाइज मार्किंग डन विथ पेन और पेंसिल इज कॉल ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जैसे यहाँ पे देखो आपको डॉट्स भी बता रहा है, यहाँ आप राउंड फील करते हो, ठीक है, तो उसको ये मशीन रीड करता है उस ओके। इन दिस प्रेजेंट टाइम स्कूल एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर हेल्ड बाय ओएमआर सिस्टम। ओएमआर सिस्टम में इसका बहुत यूज़ करा जाता है। इन दिस सिस्टम आउट ऑफ एमसीक्यू वन ऑप्शन इज मेड टोटली डार्क बाय पेन। इस तरह से डार्क करा जाता है पेन से, और ए पेंसिल से डार्क करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर डायरेक्टली एंटर सच ए साइन डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर्स में इसका कैलकुलेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, इसके बारे में देखते हैं। आपको कोई चेकबुक आपको स्कैन करके कंप्यूटर में नाखना हो तो उसके लिए मशीन दिया हुआ है, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रीड फ्रॉम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और चेक द अकाउंट नंबर टाइप एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसमें स्कैन करा जाता है। MICR कोड, इसका फुल फॉर्म क्या है? MICR कोड, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन ये आपको याद रखना है। कैन बी रीड बाय मैन इजीली, वेरियस बारकोड साइन कैन बी रीड मैन इजीली बट नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर किस तरह का रहता है? इस तरह से दिखाई देता है वो, ठीक है, उसका भी पिक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स आर यूज टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करना हो तो इसके लिए कार्ड का यूज़ करा जाता है, जो किससे बना हुआ रहता है? तो प्लास्टिक से वो तैयार करा हुआ रहता है। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ये प्लास्टिक का कार्ड है, ठीक है। इस तरह से इसमें इंफॉर्मेशन इसमें से रीड होती है। ये मशीन है, यहाँ से आपको कार्ड लगाना है। कार्ड लगाने से क्या होगा, ये मशीन जो है वो डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसको रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा, जिसको कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। द इंफॉर्मेशन इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कैन बी रीड एंड डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। ये क्या करेगा, यहाँ से रीड करेगा और ये कंप्यूटर में इनपुट कर देगा। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। नेक्स्ट, स्पीच एंड विजन डिवाइस। आपको जैसे कोई स्पीच देना हो, जैसे अपना नहीं मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग आप भेजते हो ना, इसी तरह से स्पीच, उसी को कहा जाता है स्पीच एंड विजन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस इज साउंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। एक किस तरह का डिवाइस है? साउंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इन दिस टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, सिलेक्टिंग, स्कैनिंग एंड गिविंग कमांड आर एलिमिनेटेड। अब इसमें टाइपिंग कर सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो और कमांड आप इसमें टाइप कर सकते हो। इट इज़ यूज गिविंग द लेंथी वर्बल इंफॉर्मेशन और डेडिकेशन इज गिवन एज स्पीच यूनिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, vision based device. Vision based device means vision identification unit. This technology is mainly used robot के लिए इसका ज़्यादा यूज़ करा जाता है। It enable robot to fly a plane and undertake critical surgeries। जो प्लान उड़ते हैं ना और क्रिटिकल जो सर्जरी थी उसके लिए ये डिवाइस का यूज़ करा जाता है। इन द विजन बेस्ड डिवाइस कैमरा इज यूज्ड इनपुट डिवाइस। कैमरा में इसका इनपुट डिवाइस तरीके इसका यूज़ कराया था, जो इस तरह से दिखाई देता है। ओके, ये क्या काम करता है? रिस्पॉन्स टू कोड और रीडिंग बारकोड को ये रीड करता है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। इन कंप्यूटर यूनिट द परफॉर्म टास्क सेंडिंग द आउटपुट टू द यूजर एंड कॉल आउटपुट डिवाइस। आप जो भी आउटपुट आप रिजल्ट आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, स्क्रीन पे दिखा रहा है तो उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट आउटपुट डिवाइस। एमंग द आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर, प्लॉटर, वॉइस रिस्पॉन्स आर ऑल्सो इंक्लूड। ये भी सारे आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटर। तो मॉनिटर किस तरह के रहते?
कितने टाइप के मॉनिटर रहते हैं? दिस इज द CRT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। क्या है इसका फुल फॉर्म? कैथोड रे ट्यूब। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो LCD एंड LED। दिस इज द LCD और ये LED है। ओके, उसी के बारे में दिया हुआ है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ द मॉनिटर, CRT, LCD एंड LED। एंड नेक्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस ऑफ एग्जाम्पल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। फर्स्ट, कैरेक्टर प्रिंटर। ये कैरेक्टर प्रिंटर है जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर्स द प्रिंट इंफॉर्मेशन एंड लेटर्स कॉल द कैरेक्टर प्रिंटर। इंफॉर्मेशन से प्रिंटेड एज डॉट, वो कैसे डॉट्स में प्रिंट करता है, इसलिए इसको क्या कहता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स। इसकी प्राइस कैसी रहती है? लो प्राइस। नेक्स्ट, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर इस तरह से रहता है, इसको पेज प्रिंटर का, यहाँ पेज लगाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द पेज प्रिंटर। एग्जाम्पल, लेजर प्रिंटर। द प्रिंटर दैट प्रिंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेज और नॉन एज द पेज प्रिंटर्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर। आप नॉलेज प्लेक्स में जाते हो ना, तो नॉलेज प्लेक्स में आपने देखा होगा, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर है, इसका एजुकेशन और बिजनेस में भी इसका यूज़ ज़्यादा कराया जाता है। ओके, प्रोजेक्टर भी एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इन वर्बल, पिक्टोरियल, साउंड, ग्राफ एंड एनिमेशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज द प्रोजेक्टर। दूसरा देखते हैं, वॉइस रिस्पॉन्स। वॉइस रिस्पॉन्स का पिक्चर इस तरह का आता है। ठीक है, वॉइस रिस्पॉन्स मीन्स टू गिव ए रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ साउंड। आप साउंड में कोई भी बातचीत आप कर सकते हो। आपको कोई पढ़ाना हो, कोई टीचिंग के लिए भी इसका यूज ज़्यादा करा जाता है। ठीक है, वॉइस रिस्पॉन्स इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। वॉइस रिस्पॉन्स इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। एक ऐसा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस जिसको कहा जाता है। In this terminology, instead of viewing or reading information through such device, output, monitor, projector, printer, information is here by using voice response device। ये सारे कैसे डिवाइस है? वॉइस रिस्पॉन्स डिवाइस है। ओके, तो ये था चैप्टर का पूरा चैप्टर जो है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, चैप्टर 3 ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो बार बार ये वीडियो देखो और अच्छी तरह से इसको समझो, जिससे आपको MCQ लर्न करने में भी इजी रहे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ओवरऑल थियरी है, तो बेटा आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख के पढ़ना है। ओके, जितनी बार आप वीडियोस देखोगे, वीडियोस देखने से क्या होगा कि आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये देखो मैं आपके सामने एक बार यहाँ से ऊपर से आपको एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ जो आपको सिखाया है। ठीक है, तो जिससे आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर सको। ये सब आपने सीखा हुआ। ठीक है, ये सब थियरी में आपने अभी में समझा। ये सारे आपको लर्न करने हैं थियरी में। ओके, जॉयस्टिक है, स्कैनिंग डिवाइस, फिर स्कैनर के टाइप्स, कितने टाइप के स्कैनर हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये भी हैंड हेल्ड बारकोड स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसके बाद स्पीच विजन डिवाइस। फिर आपने ये देखा स्पीच बेस्ड डिवाइस, बारकोड रीडर। इसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में आपने देखना। ओके, दिस इज द आउटपुट डिवाइस के बारे में। CRT, LCD, LED। ठीक है, इतने टाइप के मॉनिटर हैं। प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कैरेक्टर, पेज प्रिंटर, प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज द वॉइस रिस्पॉन्स इज ए लास्ट टॉपिक। तो आपका ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ओवर हो रहा है। ओके, अच्छी तरह से वीडियोस देखो और घर पे बैठ के इसको अच्छी तरह से लर्न करो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।